छोटे ने जैसे ही दूसरी बार जन्म लिया, सबसे पहले उसने खुद अपनी जुबान से इस बात को कबूल किया कि उसने अपनी नई शादीशुदा बीवी का शारीरिक शोषण किया है, और इसके बाद उसने खुद ही कानून के हवाले कर दिया, क्योंकि पिछली जिंदगी में जब उसने यही गलती नहीं की थी तब भी उसे इसकी इतनी बड़ी सजा मिली कि वो जेल में पीट कर मार डाला गया। इस बार वो अपनी जान बचाना चाहता था। पिछली जिंदगी में उसकी और रिया की शादी के दिन ही रिया ने अचानक उस पर रेप का इल्जाम लगा दिया था। सारे सबूत पहले से मिटा दिए गए थे। छोटू लाख सफाई देता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। जल्दी ही उसे जेल भेज दिया गया और कुछ ही समय बाद रिया ने बाहर से लोगों को भेजकर उसे जेल में ही मरवा दिया। उसके माँ बाप इस सदमे को सह नहीं पाए और डिप्रेशन में चल बसे, लेकिन किस्मत ने छोटू को दोबारा मौका दिया। इस बार वो ठीक उसी दिन पर लौटा जिस दिन रिया ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। अब के बार उसने सफाई देने की कोशिश नहीं की, सीधे कह दिया, हाँ मैंने किया है। रिया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जैसे उसकी चाल कामयाब हो गई हो। पुलिस तुरंत आई और छोटू को पकड़कर ले गई। अगले दिन उसके माँ बाप मिलने आए, आंखों में आंसू, दिल में गुस्सा। बेटा तू पागल हो गया है क्या? जब तूने कुछ किया ही नहीं तो कबूल क्यों किया? पिता ने कहा, तुम दोनों की शादी हो चुकी थी, शादी के बाद ऐसा कोई केस बनता ही नहीं, हम तुझे बाहर निकाल लेंगे। पर वो कुछ नहीं बोला। तभी रिया वहाँ आई और उसके साथ उसका पुराना आशिक अर्जुन। छोटू की माँ हाथ जोड़कर रिया से गिड़गिड़ाने लगी, बेटी हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, तू केस वापस ले ले। लेकिन रिया ने बिना सोचे माँ को जोर से धक्का दे दिया और कहा, मैं तो अब इससे तलाक लेने आई हूँ। उसने एक फाइल बाहर निकाली, तलाक का पेपर, साथ में कहा, अगर छोटू मुझे घर ट्रांसफर कर दे और 20 लाख की अपनी सेविंग्स भी दे दे तो शायद मैं केस पर थोड़ा रहम करूं। छोटू की माँ गुस्से से तिल मिला उठी, ये घर तो मेरे बेटे ने रात दिन मेहनत करके लिया है, तू कैसे इसका हक मांग सकती है? पर छोटू चुप रहा। उसने खुद ही कहा, मैं सब कुछ देता हूँ, घर भी, पैसे भी। वो जानता था ये कीमत उसे आज नहीं चुकानी तो कल और बड़ी देनी पड़ेगी। रिया की आंखें चौड़ी हो गईं।